हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज लाई हूँ आपके लिए पोर्ट ब्लेयर से साइट सीन्स जैसे कि माउंट हैरियट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड और चिड़िया टापू कैसे जाएंगे और वहाँ क्या क्या देख पाएंगे ये दिखाने। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हम लोग हमारे 5th डे पोर्ट ब्लेयर का सारा साइट सीन्स कवर कर लेंगे। सो आज जा रहे हैं पहले माउंट हैरियट। ये प्लेस अंडमान का सबसे ऊंचा स्पॉट है और यहाँ पे आप सारे के सारे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी देख पाएंगे, जिसको माउंट हैरियट नेशनल पार्क भी कहा जाता है। सो सुबह के 6:30 बजे हम लोग कार में सवार हो गए। कार बुकिंग प्रीवियसली हम लोग कर चुके थे। अमित का फ़ोन नंबर आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कार पूरा दिन के लिए जैसे कि मॉर्निंग 6:30 बजे से लेके रात के 8 बजे तक 7000 चार्ज किया है। जाने का रूट बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। ये है पोर्ट ब्लेयर का चट्टम जेटी। यहाँ कार का ड्राइवर भैया टोकन करवा के कार को शिप में चढ़ाया और हमारा टूर ऐसे ही करवाएंगे। है ना ये मज़ेदार। टोकन करवाने का चार्ज इंक्लूडेड था जब हम कार बुकिंग किए थे। अब जाना है बैम्बू फ्लैट आइलैंड, जहाँ है होप टाउन जेटी। ये रह गया आपका होप टाउन जेटी और यहाँ पे पहाड़ मिलेगा आप लोगों को और सी भी मिलेगी। माउंट हैरियट का ऊंचाई 1257 फीट है और 383 मीटर्स भी आप कह सकते। ये एक छोटा सा पार्ट है पूरा माउंटेन का। ये 3rd हाईएस्ट पीक है अंडमान और निकोबार आर्चिपेलागो का। माउंट हैरियट का नाम रॉबर्ट क्रिस्टोफर टायलर, जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर, नेचुरलिस्ट, फोटोग्राफर थे, उनकी सेकंड वाइफ हैरियट सी टायलर के नाम पे रखा गया। आइए देखते हैं माउंट हैरियट। इंडियन करेंसी के 20 रुपीज़ में माउंट हैरियट का पिक्चर है। अब आप देख रहे हैं ये है माउंट हैरियट्स नेशनल पार्क। यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ पाए जाते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं निकोबार हट है। निकोबारीज लोग यहाँ पे कैसे रहते थे ये ऐसा ही डेमो दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं, टर्टल्स, रॉबर क्रैब्स, ये भी सारे पाए जाते हैं, बटरफ्लाइज, और यहाँ पे फ्लावर्स का कलेक्शन भी बहुत सुंदर है। यहाँ आके जैसे दिल भर गया। जुबां पे नहीं बता सकते कि क्या हम लोग फील किए हैं, इसीलिए आपको अंडमान आना ही होगा। और एक बार जब आप माउंट हैरियट में आएंगे तो इसका तुलना किसी के साथ भी नहीं कर पाएंगे, ये इतना सुंदर है। तो जैसे कि हम लोग आए थे, अभी हम लोग वैसे ही वापस जा रहे हैं। पहले आपको ये बता दें कि अगर माउंट हैरियट आप सिर्फ बाई रोड में आना चाहते तो 55 किलोमीटर्स लगेंगे, और जैसे ये हम लोग फेरी से आए हैं यहाँ पे आपको ओनली 15 किलोमीटर्स लगेंगे। तो ये बहुत टाइम सेविंग रूट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। जैसे हम लोग आए थे वैसे ही अभी वापस भी जा रहे हैं। और ये जैसे मैंने बताए कि ये है होप टाउन जेटी, जिसको पानी घाट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से फ्रेश वाटर सप्लाई होता था पीनल सेटलमेंट के टाइम पे। तो यहाँ से हम लोग पोर्ट ब्लेयर का चट्टम जेटी वापस आए हैं और वहीं से रोड से अब जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसको रॉस आइलैंड भी कहते हैं। Now do you know why it was named Ross Island and then again it was named as Netaji Subhash Chandra Bose Island? It is so because Ross Island was named after marine survivor Daniel Ross. In December 2018,
It was again renamed as Netaji Subhash Chandra Bose Island as a tribute to our Subhash Chandra Bose और नेताजी। अब हम लोग जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर के रॉस आइलैंड जेटी पर। वहाँ से हम लोग फेरी पकड़ेंगे और फेरी से हम लोग रॉस आइलैंड और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जाएंगे। फेरी का चार्ज अकॉर्डिंगली होता है सीज़न के वाइज। कभी 600 रुपीज़ चार्ज किया था जब हम लोग गए थे। आप लोग जब जाएंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि तभी रेट क्या होगा। पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड आ गए। ये है रॉस आइलैंड जेटी जो आपको ले जाएंगे रॉस आइलैंड तक। तो फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ रॉस आइलैंड? रॉस आइलैंड penal colony was convict settlement that was established in 1858 in the remote Andaman Islands by the British colonial government in India, primarily to jail a number of prisoners from the rebellion of 1857, also known as Indian Mutiny। जैसे कि आप देख पाएँ कि ये है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स। ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्रिटिश अकाउंट्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे बहुत सारे रूइंस है जो हमें गाइड ने बताया। ये था कैफेटेरिया, ये था स्टोर, बहुत सारे अभी जो अवशिष्ट है जो पूरा हम लोग नहीं देख पाएंगे। पर ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है उन लोगों का मार्केट प्लेस। ये जो है ये कन्विक्ट्स हाउस है रॉस आइलैंड के। गाइड ने हमें समझाया दिखाया कि कैसे प्रिजनर बनाने के लिए जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे पहले इनिशियली यहाँ पे लाए जाते थे। जब रॉस आइलैंड का पीनल कॉलोनी कन्विक्ट सेटलमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था तो तब यहीं पे उन लोगों को लाए जाते थे जो इंडियन रिबेलियन थे उनको इन द ईयर 1857। बहुत सारे डियर्स मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इनको कुछ खिला भी सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब आप रॉस आइलैंड पे आए फेरी से उतरे तब आपको टिकट करवाना पड़ेगा। एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़ चार्ज है। बच्चे 9 साल से बड़े जो हैं या फिर 9 साल से 90 रुपीज़, और जो बच्चे 9 साल के अंदर होंगे उन लोगों के लिए 25 रुपीज़ ईच। और टिकट काउंटर खुला रहता है सुबह के 8:30 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक। 3 बजे के अंदर आपको वापस जाना है पोर्ट ब्लेयर में, अदरवाइज़ ये लोग का पूरा सर्विस ख़त्म हो जाता है, फेरी ही नहीं चलता। तो आपको जो ये वक्त देगा, यहाँ पे बहुत सारे टोटो मिलते हैं। देखिए ये बिल्डिंग सोल्जर ट्रेनिंग के लिए रखा गया था, तो जो मैं बता रही थी। तो आपको टाइम दिया जाएगा 1 आवर। आप पैदल भी घूम सकते हैं। हम लोगों के लिए इतना वक्त नहीं था तो हम लोग टोटो कर लिए। वहाँ पे टोटो है, वो लोग 100 करके चार्ज करते हैं। पूरा सवारी आपको करवा देंगे, बता देंगे गाइड के जैसे कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्योंकि इतना हिस्ट्री तो हम लोगों को नहीं मालूम होंगे। देखिए ये थोड़ा रूइंस है ब्रिटिश अपार्टमेंट का। तो गाइड हमको टोटो लेके घूम रहे थे और बता भी रहे थे कहाँ कहाँ क्या क्या है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टोटोज़ अवेलेबल होंगे, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये काफ़ी बड़ा है। आप पैदल अगर घूमेंगे तो 1 आवर पे कभी इसका पूरा विज़िट, पूरा टूर नहीं कर पाएंगे। और अभी हम लोग जब जा रहे हैं वो सबसे खूबसूरत प्लेस है गाइस। ये इतना सुंदर है। देखिए हम लोग आ गए लाइट हाउस के तरफ। हूँ तो मैं बहुत ही एक्साइटेड क्योंकि मुझे सी का आवाज़ सुनाई दे रहा है और मुझे जल्दी वहाँ जाना है। Wow, it's so beautiful.
पूरा जन्नत जैसा लग रहा है यहाँ पे। अब आएंगे तो आप पूरा खो जाएंगे इसकी सीनरी में, लग रहा है जैसे फॉरेन में आई हूँ। एनीवे, जो मैं बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उतरने में तो दिक्कत नहीं हो रही, पर जब फिर से चढ़ेंगे तब हाल बेहाल होने वाला है। अगर आप अंडमान आने का प्लान कर रहे हैं तो विंटर में ही आइए, क्योंकि समर में यहाँ पे बहुत धूप रहता है और इतना सुंदर जगह आपको घूम के देखने के लिए धूप बिल्कुल आपको एग्जॉस्ट कर देगा। तो इसीलिए विंटर इज़ द बेस्ट टाइम टू कम इन अंडमान। 80 स्टेप्स मोर और लेस चढ़ना पड़ेगा जब आप वापस जाएंगे। यहाँ पर आपको जापानीज़ बंकर देखने को मिलेगा जो वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज़ किया गया था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो जापानीज़ बंकर यूज़ हुआ था। फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश लोग कितना लैविश और कितना लग्जरियस लाइफ एंजॉय किए थे तब यहाँ पे। स्टैचू के दूर में जो दिख रहा है वो है लाइट हाउस। वहाँ तक नहीं जाया जाता, स्टोन के पाथ से कवर किया गया था तभी, पर अभी वो स्टोन पाथ पानी के अंदर चला गया। पर मेंटेनेंस के लिए वो अभी भी वहाँ पे काम होता रहता है। आप देख पा रहे हैं स्टोन का पाथ। अभी आपको ये जो ब्लैक स्टैचू दिखा, ये लोन सेलर स्टैचू है। ये उन लोगों के लिए है जो सी पे बहुत गैलेंट एक्ट दिखाए पर कभी वापस नहीं आए। यहाँ का पीछे वाला जो पहाड़ दिख रहा है वो हैवलॉक आइलैंड है, और यहाँ का ईस्ट साइड में जो पहाड़ है वो है आपका नॉर्थ बे आइलैंड। तो ये जो प्लेस है यहाँ से सारे आइलैंड्स दिख जाते हैं, पर जो टूर है मैक क्रूज़ का या फिर ग्रीन ओशन का और जितने भी सारी फेरीज़ है, ये एक प्लेस कवर करके जाते हैं। तो आप यहाँ आना मत भूलिए। अब हम लोग निकल रहे हैं, हम लोगों को दूसरा स्पॉट भी जाना है। दोपहर बज चुका है और हम लोगों को जल्दी निकलना है, इसीलिए क्योंकि हम लोगों को कॉल आ रहा था जब आप आएंगे तो फेरी इंचार्ज जो रहेंगे आपका नंबर ले लेंगे वो लोग, और आपको कॉल करने लगेंगे जब 1 आवर पूरा होने को आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगता है घूमने में, और अगर आप मिस कर जाते हैं तो फेरी आपको छोड़ के चला जाएगा। आइए मिलाते हैं, ये मेरा फ्रेंड है। हम लोग मिले थे रॉस आइलैंड पे, बहुत सारे बातें भी किए। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं रॉस आइलैंड की जेटी पर, पोर्ट ब्लेयर में है वो, और वहीं से कार लेके चिड़िया टापू की तरफ जाएंगे। पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू ओनली 17 किलोमीटर का है और 26 मिनट लगता है। वो सनसेट पॉइंट है, हम लोगों को सनसेट मिस नहीं करना है, और वहाँ से हम लोग होटल वापस चले जाएंगे। ये देखिए हम लोग आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर पर। ये हम लोग जा रहे हैं चिड़िया टापू। चिड़िया टापू से थोड़ा अंदर है मुंडा पहाड़ बीच, देखते हैं इसका सनसेट। मुंडा पहाड़ बीच 5 बजे में ही क्लोज़ हो जाता है, तो अगर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको टिकट भी लेना पड़ेगा। 20 से 50 रुपीज़ चार्ज पर हेड लगता है। जैसे कि आप जाएंगे आपको मालूम तो पड़ ही जाएगा। हम लोगों के लिए 20 रुपीज़ पर हेड एडल्ट्स के चार्ज लगे थे। यहाँ पे बहुत प्रोटेक्शन है, और अगर आप लेट हो गए तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और मुंडा पहाड़ बीच पे आपका वॉशरूम भी है। अगर आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं तो आपके साथ अगर अपना सब कुछ होता है, टॉवल, शैम्पू, सोप, तो आप वॉशरूम भी यूज़ कर पाएंगे। वहाँ पे वाटर अवेलेबल है। देखिए हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे हमारा होटल रीफ अटलांटिस है।
हम लोग रीफ अटलांटिस में लास्ट 3 डेज़ तक रुके हुए हैं। इनका अपना रेस्टोरेंट है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप रिसेप्शन में कॉल करके खाना मंगवाते हैं तो वो होम सर्विस भी आपको देके जाएंगे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, हमारा टूर का गाइडलाइन, आप लोग वो सब वीडियो देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू लॉट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।